हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में लिखा था, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मेल तो नहीं, लेकिन मधुशाला ने मनीष सिसोदिया को जेल तक जरूर पहुंचा दिया है। आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली में जो सियासी भूचाल मचा, उसके केंद्र में मधुशाला ही है। केजरीवाल के सबसे करीबी और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रिमांड में ही अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी इसे भारतीय राजनीति के सबसे नैतिक फैसलों में से एक मान रही है, लेकिन बीजेपी ने मौके की नजाकत को देखते हुए सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। देखिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग छिड़ गई। दारू का दरिया बहाकर आप अपने पैसे का दरिया समेट रहे थे। वो भारतीय राजनीति के कलंक है बीजेपी वाले। 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए बोलना पड़ेगा, कट, मिशन। तो एक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा तो आपका भी बनता है। जो इस शराब घोटाला के सरगना है, माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है। केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, हवाला केस में 1 साल से जेल में बंद दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात है कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा केजरीवाल ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। केजरीवाल कैबिनेट में सिसोदिया की अहमियत ऐसे समझिए कि दिल्ली सरकार के कुल 33 विभागों में 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास ही थे, जिसमें शिक्षा, वित्त, आबकारी, पीडब्ल्यूडी जैसे सभी बड़े मंत्रालय शामिल थे। अब केजरीवाल कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी इसे नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले ही कहा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु में कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे, तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रिमांड के अगले दिन ही इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जब बीजेपी ने आप पर तंज कसा तो आप सांसद संजय सिंह तिलमिला उठे। अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप, भाजपा ही अगर नैतिकता की और इसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इससे पहले बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन इस्तीफे के बाद आप इसे भारतीय राजनीति में नैतिकता की मिसाल मान रही है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ। बीजेपी दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद गदगद नजर आ रही है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये इस्तीफे केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए दिलवाए हैं या शर्मिंदगी के बाद नैतिकता याद आई है। उनको संबल देने वाले
आप ही हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो आपका भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद आप भी जागे। दिल्ली बीजेपी तो कह रही है कि हर घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं, इसलिए अब उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। आपको भी इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस पूरी शराब नीति के पीछे आपकी स्वीकृति थी, आपकी गाइडेंस थी। ये तो आज प्यादे शहीद हुए हैं, अभी आपकी बारी बाकी है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने लिखा, ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि साजिशकर्ता मुझे और केजरीवाल को परेशान करने के लिए जेल में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी साजिशों से हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी ही कट कमीशन और करप्शन में शामिल है। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए बोलना पड़ेगा, कट, कमीशन, करप्शन। इस्तीफे से कुछ घंटे पहले मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने अर्जी लगाकर गुहार लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को निराशा ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। कुल मिलाकर सिसोदिया के जेल जाने और इस्तीफे के बाद केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। दिल्ली से संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।